नमस्कार, डी फोकस देखने वाले तमाम दर्शकों को हिमांशु का नमस्कार। हम लोग हर रोज एक परिचर्चा करते हैं और जिसमें बोकारो की समस्याओं से आपको रूबरू कराते हैं। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण परिचर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपदा में अवसर। बोकारो स्टील सिटी में लगातार जितने भी कोरोना के मरीज हैं वो लगातार परेशान चल रहे हैं और जितने यहाँ के नर्सिंग होम हैं वो आपदा में अवसर की तलाश कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज परिचर्चा हम लोग करने जा रहे हैं जिसमें हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर प्रकाश हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। प्रकाश जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर कांग्रेस पार्टी के नेता जवाहर माता जी हमारे साथ हैं। जवाहर जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर प्राइवेट हॉस्पिटल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात रंजन साहब भी हमारे साथ इस परिचर्चा में शामिल हैं। सर, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले सर प्रश्न आप ही से पूछना चाहूंगा कि आपदा में अवसर की तलाश कर रहे हैं अस्पताल के लोग, कितना गुनाह है सर ये? जी एक्चुअली क्या है कि हम लोगों ने बढ़ चढ़ के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं इसमें हम लोग ने भाग लिया। प्रशासन को हम लोग कंधे तो कंधे मिला करके काम किया है और अगर कोई अस्पताल अपने ये तय शुल्क और मानक जो ये स्टैंडर्ड रेट है गवर्नमेंट का उससे अगर कोई ज्यादा लेता है तो ये एकदम गलत जरूर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे 8,000 रुपये हमारा बोकारो जिले के लिए एक तय रेट जी, तो ये तय रेट है। कभी कभी लोग इसको क्या करते हैं ना, पार्ट वाइज नहीं बता करके एक लमसम बोल देते हैं कि ऑल टुगेदर या टोटल ये लगे, जबकि वैसा है नहीं। अगर आप जोड़ेंगे बेड का चार्ज 8,000 रुपया है विथ ऑक्सीजन, फिर मेडिसिन लगता है, डॉक्टर चार्ज है, स्टाफ जो बीते जमाने में 10,000 और 8,000 में काम कर रहे थे अभी 1,500 कोई 1,000 कोई 1,200 रुपये पर डे ले रहे हैं। जो स्टाफ घर से खाना लाते थे उनको हम लोग स्विगी और जोमेटो से खाना खिला रहे हैं, इसलिए क्योंकि कोरोना में कोई भी पेशेंट को किसी तरह का परेशानी नहीं हो और कोरोना पेशेंट के साथ सभी तरह का मैंने सारा स्टाफ लोग काम करने को तैयार नहीं होते। इसमें जितने भी हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, मालिक हैं, कोई हॉस्पिटल के मालिक खुद डॉक्टर हैं, कोई हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर नहीं भी हैं, लेकिन जितने भी डॉक्टर हैं हॉस्पिटल के मालिक हैं। हमको लग रहा है पर्सनली अगर मेरे बारे में आप पूछे तो पिछले 2 सप्ताह से 4 घंटा भी नहीं सो पाए। तो सर हमारे जी बोला जाए। कुछ हॉस्पिटल वाले हो सकते हैं कि कुछ ज्यादा ले रहे होंगे, तो आपके माध्यम से मैं हम कहना चाह रहे हैं कि वैसे हॉस्पिटल को चिन्हित करके उनको जरूर एक बार अल्टीमेटम दिया जाए कि आपदा को अवसर न बदल करके आपदा में हम लोग सभी को मिलजुल के इस आपदा से हम लोग को मुक्त होना है। ये हमारे देश की समस्या है, हमारे बोकारो की समस्या है और ये सब दिन नहीं रहेगी, लेकिन आपका किया हुआ गलत और अच्छा दोनों चीज सब दिनों के लिए रह जाए। तो हमारा एक निवेदन है, हमारे अस्पताल के जितने भी संचालक अगर कोई वैसा कर रहे हैं जी वो गलत है और ये सरासर आपका अगर इल्जाम है तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये आपदा को अवसर में बदले हैं। आप देखे होंगे विगत काल में डीओ सरकार, डीसी सरकार बहुत प्रेशर रहा प्राइवेट अस्पतालों पे कि आप लोग भी कोविड को पेशेंट को रखिए। बहुत लोगों ने इस चीज से बचना चाहा, लेकिन अल्टीमेटली आज बहुत अच्छा हमारे बोकारो के लिए है कि हम लोग सभी अस्पतालों के लोग जितने भी अस्पताल वाले हैं सब लोग अब इस पेशेंट को रख रहे हैं और कुछ हॉस्पिटल वाला हो सकता है कि ये कर रहे होंगे, तो उनके लिए हम ये बोलेंगे आपके माध्यम से कि वैसा गलत है। सर पहले प्रभात जी मैं आपको पहले बता दूं कि ये हिमांशु का आरोप नहीं है, ना कि डी फोकस का आरोप है। ये सोशल साइड में लगातार अपने दर्द को बयान कर रहे हैं वो लोग जो हॉस्पिटल से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर प्रकाश हैं। कितनी संतुष्ट हैं इनकी बातों से? ये वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात हैं जिनकी बातों को आप सुन रहे थे, कितना आप संतुष्ट हैं? देखिए डॉक्टर साहब, जो बातें कर रहे हैं वो आदर्शवादी बातें हैं, लेकिन यथार्थ कुछ और है। यथार्थ जब देखेंगे तो प्रशासन का पूर्ण रूप नियंत्रण नहीं है, न प्राइवेट नर्सिंग होम पर है, न एम्बुलेंस वालों पर है, न दवा पर है। पूरी स्थिति चौपट बनी हुई है। जितना बोकारो में संसाधन है, मैं दावा करता हूं कि एक भी आदमी की मृत्यु कोरोना से नहीं होती। आज भी अगर जिला प्रशासन के ऊपर हेमंत सरकार 5 मिलिट्री के पदाधिकारी लगा दे बोकारो में 2 टीम बनाकर और वो मॉनिटरिंग करें, तो एक भी आपको कोरोना से
डेथ केस नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। सरकार जिम्मेवार है, बिल्कुल सरकार जिम्मेवार है। सरकार कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी जब बात करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से तो वो बात नहीं करते हैं, उल्टा पुल्टा वो ट्वीट करते हैं। ये समय सेवा करने का है, सेवा का समय है। डॉक्टर प्रकाश सिंह का साहब कहना है कि यह समय सेवा का है। लेकिन एक बात और बता दूं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाने से पहले कि जितने लोग डी फोकस चैनल इस समय देख रहे हैं वो अगर सोशल साइट से इस समय हमें देख रहे हैं या हमारे ट्विटर पे देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो उनसे जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आज मौका है, आप अपने दिल की बात अपने जनप्रतिनिधियों से, डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न सीधे फेसबुक आईडी पर लिख दे, हम लोग उसे जरूर पूछेंगे। हमारे साथ इस समय कांग्रेस पार्टी के नेता जवाहर माता भी हैं। सर, सरकार कुंभ निद्रा में सोई हुई है। चलिए, सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा जी कि जिस मुख्यमंत्री के दांत को जी झारखंड की आपका हाईकोर्ट भी प्रशंसा कर चुकी है, जिस तत्परता के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारी सरकार वो काम कर रही है, जो हर प्राइवेट नर्सिंग होम का पहले तो रेट फिक्सेशन कर दी कि आपको क्या रेट लेना है, और उसके बाद प्रशासन की जहां तक बात आती है, प्रशासन पूरे बोकारो जिला में और पूरे झारखंड में इतनी तत्परता से काम कर रही है जिसका प्रमाण है कि आज हमारे बोकारो एसपी के द्वारा कुछ जो नर्सिंग होमों का, जो प्राइवेट नर्सिंग होम का जो शिकायत मिला है, जो प्रधान जी अभी कह रहे थे कि हम लोग आपदा में अवसर नहीं देते हैं, निश्चित तौर पर आपदा में अवसर नहीं होना चाहिए और उसके सूची एसपी साहब निकाले हैं कि ये सब नर्सिंग होम की जांच होगी कि जो मौखिक रूप से कोई लोग शिकायत किए हैं, निश्चित तौर पर आपदा में अवसर लोग देते हैं, लेकिन पूरी तरह से सरकार इस पर विफल करने के लिए सरकार एनी टाइम लगी हुई है। सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे पंचायत स्तर से लेके प्रखंड स्तर से लेके सब जगह जो अधिकारी हैं, सारे लोग इस कोरोना महामारी लड़ने के लिए पूरी तरह से एकजुट हैं और हम लोग कोरोना की जो ये आपदा है, इस आपदा से जीत के लिए सरकार पूरी तरह से संतुलित है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर प्रकाश इस समय हमारे साथ हैं। उनका कहना है कि सरकार अगर इस तरह काम करती तो बोकारो स्टील सिटी में एक भी मौत नहीं होती। एक बात मैं रखना चाहता हूँ, ये गलत बात है। ये बात तो यूपी के से थोड़ा प्रकाश जी को पूछना चाहिए, जहाँ पूरे लाश गंगा जी में बह रही थी और उसमें बिहार की भी सरकार हिस्सी है और आपका यूपी में भी सरकार है, जहाँ लाश गंगा जी पर जहाँ सैकड़ों लाश बहता हो, और उससे मुख्यमंत्री से भी जरा पोस्टर इनको प्रकाश जी को करना चाहिए। और झारखंड में उस तरह का सही व्यवस्था नहीं, इसकी प्रमाण अगर प्रकाश जी कर दें कि कहा इस तरह की बात हुई, ये कहने के लिए, आरोप लगाने के लिए तो कोई किसी पर भाई आरोप लगा सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ अपने बड़े भाई जवाहर माथा जी से कि सरकार जो ऑक्सीजन बेड का है, सामान्य बेड का 7,000 रुपये उसका चार्ज रखिए, 8,000 रुपये। अब ऑक्सीजन अगर किसी व्यक्ति को जनरल वार्ड में अगर ऑक्सीजन चढ़ता है तो उसका खर्च 700 रुपये आता है, तो बाकी जो पैसा है उस बेड का क्या 5 स्टार होटल दे रही है क्या सरकार? नहीं। आपकी क्या तैयारी थी? आप एक साल से कर क्या रहे थे? लॉकडाउन करके आप क्या कर रहे थे? बोकारो में कम से कम ये बात नहीं होनी चाहिए। इतना बड़ा बड़ा मैदान है, हम किसी एक मैदान को अगर, जैसे रामलीला मैदान में दिल्ली में कवर हो रहा है, अगर एक मैदान को अगर बोकारो में कवर कर दिया जाए तो जो है सो किसी को असुविधा नहीं होगी। 7,000 8,000 रुपये बेड का चार्ज रखा गया है। हिमांशु जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि बोकारो में कितने लोग हैं जो 8,000 रुपये एक दिन का चार्ज दे सकते हैं? कितने लोग हैं जो 10,000 रुपये चार्ज दे सकते हैं? तो सरकार नाम की चीज क्या है? आप इतना सारा टैक्स लेते हो, किस लिए लेते हो? कि आपदा के समय में अगर आप लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते हो, हेल्थ स्वास्थ्य की सुविधा नहीं दे सकते हो, तो आपको तो टैक्स नहीं लेना चाहिए। आपको ये समय है प्रधानमंत्री जी से बात करके तादम में बैठा के चलने का, तो आप इस समय भी लड़ रहे हो और जनता घुन की तरफ पीछे जा रही है। सारा कुछ तो केंद्र आपको दे ही रहा है। आपको जो है वैक्सीन से लेकर अब तक जो मैंने ऑक्सीजन तक
आपको केंद्र सरकार प्रोवाइड कर रही है, तो आप कर क्या रहे हैं? आपसे नहीं सरकार चल रही तो आप सरकार यहाँ छोड़ दीजिए राज्य में। जब सब कुछ केंद्र सरकार ही करेगी तो राज्य सरकारें क्या करेंगी? अच्छा, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं, प्रभात जी कई अभी हमारे साथ एक वरिष्ठ समाज सेवी राजेंद्र विश्वकर्मा, चर्चित चेहरा है। उन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि कितने अस्पताल में वेंटिलेटर है और बिना वेंटिलेटर की वसूली भी हो रही है। मतलब उनका प्रश्न साफ है कि अस्पतालों में वेंटिलेटर का पता नहीं है, लेकिन वेंटिलेटर के नाम पर वसूली जमकर की जा रही है प्राइवेट अस्पतालों में। अगर वैसा कोई अस्पताल कर रहा है तो उसका हम घोर निंदा करते हैं, और वैसे अस्पतालों का चिन्हित करके वो हमको नोटिस हमको बताएं, आपके माध्यम से हमको जानकारी दें, और हम लोग एसडीओ साहब सर के पास, डीसी सर के पास हम भी उनके साथ चलेंगे इस चीज का ये करने के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब ये बात तो कहीं ना कहीं सत्य है। कांग्रेस पार्टी के नेता जवाहर माता साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं, बोकारो जिले के कप्तान ने ऐसी कोई सूचना हमें नहीं है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जवाहर साहब का कहना है कि एसपी साहब ने संज्ञान लिया है कुछ अस्पतालों पे। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलत किया होगा तब ना संज्ञान लिया जा रहा है। हम ये जरूर बोल रहे हैं कि कुछ लोग, हम में से कुछ लोग जरूर ऐसा किए होंगे। वैसे लोगों को हम लोग चिन्हित करके उनको एक बार हम लोग जरूर ये करें, समझाएं बुझाएं या बताते हुए नोटिस जरूर करें कि आप ऐसा ना करें। अभी हम लोग ये एक लोगों का और ये हमारे सरकार का नहीं है, हम सभी लोगों के लिए एक आपदा है, और इसको हम लोग को उन्मूलन मिलजुल करके ही करना, किसी एक व्यक्ति से। और हम लोग सरकार पे ही सिर्फ डिपेंड रह करके नहीं, हमारे जितने भी जनता है, चाहे किसी भी पार्टी के हो, चाहे किसी भी अस्पताल के डॉक्टर हो, चाहे किसी भी अस्पताल के, ये सबको मिलकर, ये हमारे राज्य और जिले का समस्या, हमारे देश का समस्या, हमको सब मिल करके करना है, अपने में सेक्रीफाई करके करना है। जवाहर ऐसे लोग हैं जी, जवाहर जी, हिमांशु जी, जी हिमांशु जी, जी जी, अभी डॉक्टर प्रकाश जी ने, हमारे छोटे भाई ने बहुत अच्छी बात बोल रहे थे जी, कि इन्होंने कह रहे थे कि क्या तैयारी थी जी झारखंड सरकार की। हम इससे पूछना चाहते हैं कि केंद्र सरकार की क्या तैयारी थी भाई आपने कहा? इसका जवाब हम देना चाह रहे हैं, इसका भैया को हम इसका जवाब देना चाह रहे हैं। जवाहर जी का पहले सुन लीजिए। एक मिनट, जब वैक्सीन बन के, जब हमारे देश के आदमी को वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है और ये विदेश से सप्लाई कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी, चुनाव में पहले आपदा में अवसर चुनाव में खोज रहे थे, पूरे चुनाव में घूम घूम के जो माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के हमारे जो गृह मंत्री जी हैं, पूरे बंगाल में कोरोना पर उठ रहे थे। उस समय की तैयारी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का क्या था? तो सबसे पहले हमारे झारखंड सरकार की तो तैयारी है, जिसका ऐसी है कि आज करीब करीब हमारे झारखंड में 50% केस में कमी आई है। जो जांच ज्यादा लोग हो रहा है और उसमें आपका पेशेंट हमारे कम निकल रहे हैं। ये सरकार की उपलब्धि है, सरकार की काम करने की कार्यक्षमता है, और हमारे झारखंड सरकार के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उसके काम करने की कार्यकुशलता है, डॉक्टर की कार्यकुशलता है। देखिए, अभी विषम परिस्थिति चल रहा है, हम लोग कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपको याद होगा यही हेमंत सोरेन जी जब टीका लगाने को लेकर प्रधानमंत्री जी बार बार आग्रह कर रहे थे, टीका निकाला गया तो कहा जा रहा था टीका में पानी मिला हुआ है, टीका में पानी मिला हुआ है, टीका कोई न ले, और बजाबते पूरे राज्य के लोगों को संबोधित करते थे कि टीका नहीं लेना है। और बाद में ऐसा समय आ गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जाकर टीका लगवाए। हम लोग के दिशम गुरु शिबू सोरेन जी अपने आवास पर टीका लेते हैं, तो इन्होंने तो टीका का बहिष्कार किया। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, समय अभी खराब चल रहा है, हम लोगों को प्रशासन को टाइट करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि आप प्रशासनिक फेरबदल के लिए करोड़ों रुपया ले रहे हैं, तो प्रशासन पर आपका जो है चल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इन विषम परिस्थितियों में जब तक प्रशासनिक नियंत्रण आपका नहीं होगा तब तक सिस्टम चलना। अच्छा प्रकाश जी, देखिए अभी हमारे दर्शक, जवाहर जी यहाँ रोकना चाहूंगा एक, जवाहर जी, प्रकाश जी, इस तरह का हल्की बात जब आप प्रेस के पास बैठे हैं तो इस तरह की हल्की बात नहीं होनी चाहिए कि करोड़ों में लेते हैं, तो इसकी प्रमाण आपके पास है क्या? आप किसी को भी ट्रांसफर पोस्टिंग की तो सरकार ही है, और दूसरा मैंने 1.5 साल में हुआ क्या है जवाहर भैया, 1.5 साल में हुआ क्या है ट्रांसफर? जवाहर जी एक भी काम तो बता दीजिए। अच्छा जवाहर जी,
जवाहर जी यहाँ मैं रोकना चाहूंगा आपको। हमारे एक दर्शक है, उन्होंने एक बड़ा प्रश्न पूछा है भारतीय जनता पार्टी के नेता से। उन्होंने पूछा है कि हर राज्य में बीजेपी बड़े बड़े बिल्डिंग और ऑफिस बनाया कर रही है, इस कोरोना काल में क्या किया आप लोगों ने जिले में? हमारे एक दर्शक हैं जो प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रकाश जी जवाब दें। हर राज्य में आप लोग बीजेपी के बड़े बड़े कार्यालय खोलते हैं और बड़ा ब्रांडिंग भी करते हैं, लेकिन इस कोरोना काल में कौन से जिले में आपने एक भी छोटा सा या अस्पताल या किसी की मदद करने के लिए कुछ बड़ा काम किया हो? बताएं। ये मैं नहीं पूछ रहा, ठीक है पूछ रहे हैं, अच्छी बात है, पूछना चाहिए, लोकतंत्र है, पूछना चाहिए। मैं जवाब देता हूँ। आपका ऑक्सीजन केंद्र सरकार प्रोवाइड कर रहा है, आपका वैक्सीन अभी तक जितना लग रहा है राज्य सरकार हाथ उठा चुकी है, केंद्र सरकार प्रोवाइड कर रहा है। दवा से लेके आप जाके देखिए रांची एयरपोर्ट पर लगातार फ्लाइटें उतर रही है, लगातार दवाएं आ रही हैं। और इस प्रकार से ये केवल सिस्टम में अगर ला दे, केंद्र सरकार जितना मदद कर रहा है, ये केवल सिस्टम में ला दे तो एक भी जो है सो डैमेज नहीं होगा। और खास करके बोकारो में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जितना संसाधन यहाँ। अच्छा, डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब, राज्य सरकार से क्या क्या सुविधाएं मिल रही है आप लोगों को? कितना सहयोग मिल रहा है राज्य सरकार का आपको? तो राज्य सरकार से हम लोग को सुविधा यही मिल रही है कि एसडीओ सर और डीसी सर का ये है कि कभी ऑक्सीजन से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत हो, सिलेंडर का दिक्कत हो, तो हम लोग को इंटीमेट करें, हमको बताएं। और एसडीओ सर का हम लोग आपके माध्यम से डीसी सर को, एडीओ सर को और बोकारो के जो सिविल सर्जन सर को उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि सारे हॉस्पिटल वाले को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। अब ऑक्सीजन को जाके सर को मिल ऑक्सीजन केंद्र की इकाई है, अच्छा सरकार से ऑक्सीजन आ रहा है। अब जो इनको आरटीपीसी टेस्ट करना राज्य सरकार को, आप पूरे जिले में आपको पता है 60 से 70 लोगों का केवल टेस्ट हो रहा है हमारे जिले में। और प्राइवेट में आप देखिएगा तो हजारों टेस्ट हो रहा है। जो टेस्ट का 450 रुपया है, 1250 रुपया लिया जा रहा है। क्या सरकार का नियंत्रण है भाई? अच्छा प्रकाश जी, हमारे दर्शक आपसे आग्रह कर रहे हैं कि पहले आप मास्क लगा लें अपना, लेकिन हमारे जितने भी दर्शक इस समय देख रहे हैं डी फोकस, हम उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि आप अपने चहेते नेता से प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे साथ इस समय पैनल में कुमार प्रशांत रंजन हैं जो अध्यक्ष हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वेलफेयर एसोसिएशन के। हमारे साथ इस समय मौजूद है कांग्रेस पार्टी के नेता जवाहर माता जी। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर प्रकाश जी। जवाहर जी, जरूर आपसे पूछना चाहूंगा कि सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार के नुमाइंदे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी के लोग भी लगे हुए हैं भाई, कांग्रेस क्यों नहीं एक्टिव काम कर रही है जी। पर डे कहीं ना कहीं हर हमारे कुछ न कुछ पेशेंट को पर डे जो भाषा मांग रहे हैं जी कि हमको सहायता चाहिए, वैसा मेरा कांग्रेस कार्यालय में मेरी टीम बैठी हुई है और उन लोग उसका टीम आपका मदद कर रहे हैं हर जगह। कांग्रेस पार्टी के जितने बड़े नेता हैं इस समय गायब हैं। सब लोग अपने अपने घर से फोनो ही कर रहे हैं या सोशल साइट पर केवल जन्मदिन की बधाई, मृत्यु की दुखद घटना है और शादी की सालगिरह की शुभकामना ही दे रहे हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ये आरोप अगर जनप्रतिनिधि पर आप लगाते जी मंसू जी तो बड़ा अच्छा होता। आज हमारे माननीय विधायक जी बोकारो के चंदनकारी के विधायक चाहे हमारे माननीय सांसद महोदय जी केवल लेटर करते हैं जी, लेटर लिखते हैं घर में बैठ के। अगर एक जगह इन लोगों को 2 महीना के अंदर कहीं कोई कार्यक्रम में कहीं भी कोई जनता के दरवाजा पर इन लोगों को देख लिया हो, इन लोगों को घोषित कर देना चाहिए कि इन लोग गुम है। ठीक है प्रकाश जी, जवाहर जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आपके विधायक केवल और केवल आजकल फेसबुक पे जन्मदिन बधाइयां दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। चंदनकारी के विधायक हो चाहे ऐसी बात नहीं है। विधायक जी अस्वस्थ हैं, उनको थोड़ा शुगर प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, तो अपने आप को भी बचाना है, समाज को भी बचाना है। हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि हमारे विधायक जी निकल जाए और कोई बीमारी से या कोरोना से उनको कोई क्षति पहुंचे, ऐसी बात नहीं है। लगातार वो हम लोग को मैंने जो है सो बताते रहते हैं, कांटेक्ट में रह रहे हैं कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है, कैसे आवाज उठाना है। नहीं कांटेक्ट में तो हम आवाज कैसे उठा रहे हैं? उनसे बातचीत तो हो ही रही है लगातार। और ये हाल जो भी है 21,000-20,000 में एम्बुलेंस मिल रहा है, तो सरकार क्या कर रही है? एसडीओ साहब और डीसी साहब और एसपी साहब क्या कर रहे हैं? और कांग्रेस और जेएमएम के लोग क्या कर रहे हैं? कोई दिखाई दे रहे हैं क्या आपको? जो है सो कैल्शियम का भैया, कैल्शियम का दवा, जो दवा
5 रुपए का है वह 50 रुपए में मिल रहा है। आप चलिए जमीन पर हमारे साथ, हम आपको ले चलते हैं BGS गेट पर। एम्बुलेंस का क्या चार्जेज है? शमशान मैंने आतिताई तो तब हो गया जब मैंने सबको जलाने के लिए 21,000 रुपया लिया जा रहा है। और अगर आपको नहीं पता है, सरकार को इस बात से बेखबर है, तो ऐसी सरकार को लेकर जनता क्या करेगी? अभी हम सबको मिलकर काम करने का समय है। सब लोग घर से बाहर निकलिए। मैं बोकारो के तमाम नेताओं से आह्वान करता हूं कि सब लोग बाहर निकल। हाँ, जो अस्वस्थ हैं, कुछ लोग अस्वस्थ हैं, कांग्रेस के भी कुछ लोग अस्वस्थ हैं। प्रकाश जी, आप मेरा भी थोड़ा सुन लीजिए। नहीं भैया, हम तो सुनेंगे ही, हम तो छोटे भाई हैं आपके, हम तो आजीवन सुनेंगे आपके। आज प्रकाश जी एक बात खाली सुन लीजिए कि जब सरकार ये व्यवस्था करके हॉस्पिटल का रेट, एम्बुलेंस का रेट फिक्सेशन करके और उसके बाद कॉल नंबर 104 पर कॉल करें, अगर किसी भी हमारे पेशेंट को, कोई भी व्यक्ति को, झारखंड का, बोकारो का, किसी को कोई दिक्कत होती है तो 104 नंबर पर कॉल करें, उस पर कार्रवाई नहीं होती है तब सरकार जिम्मेदार है। अच्छा जवाहर जी मेरा सुन लीजिए, मुद्दा से भटकिए नहीं। हमारा मुद्दा है आपदा पे अफसर की तलाश कर रहे हैं प्राइवेट अस्पताल। हमारे साथ इस समय डॉक्टर प्रभात रंजन जी भी हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो अस्पताल अगर इस तरह की गलत काम कर रहा है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इतना महज कह देने से उन लोगों की तकलीफें दूर हो जाएगी क्या, जिन लोगों को अस्पताल के द्वारा परेशान किया जा रहा है? जहां 5,000 8,000 की बेड है वहां पर 40,000 45,000 रुपया उनसे लिया जा रहा है। क्या ये महज कह देने से कि उन पे कार्रवाई हो जाएगी? सरकार आपको जवाब देना होगा जवाहर जी। नहीं, आप ये बात एकदम सही कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति आपको कंप्लेनर होना चाहिए, कल अगर मान लीजिए 8,000 की जगह किसी से 10,000 ले रहा है तो उसके लिए कंप्लेन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या कंप्लेन का इंतजार करेंगे प्रकाश जी? भैया मैं बता दूं कि कोरोना वायरस जो है वो 7वें दिन के बाद फेफड़े में चला जाता है। 7वें दिन के बाद कोरोना वायरस फेफड़े में कोई इफेक्ट करने लगता है। और आपका 9 दिन के बाद RT-PCR का टेस्ट रिपोर्ट आता है। सरकारी अस्पताल में आप कराने जाइए तो एक तो 60-70 टेस्ट होता है पूरे बोकारो जिला में पर डे। उसके बाद 9 दिन में रिपोर्ट आता है। पता चला रिपोर्ट आने के क्रम में ही पेशेंट जो है सो अलविदा हो गए, विदाई ले लिए। तो किस प्रकार की सरकार है भाई? जी आपने कहे कि आपदा में अवसर जो खोज रहे हैं जी, और इस आपदा में अवसर खोजने वाले लोग के लिए सरकार व्यवस्था कर रही है और पूरी तरह से वैसे लोग पर कानूनी कार्रवाई होगी, उसको जेल के कालकोट में कार्रवाई कब होगी? एकदम होगी। आप कंप्लेन कराइए। लाखों लोग मर गए, उसके बाद कार्रवाई हम इंतजार करेंगे। कार्रवाई कब होगी? कोरोना काल के बाद कार्रवाई होगी। प्रकाश जी सुन लिया तो जाए कि आप अगर कहते हैं कि जो रेप फिक्सेशन है उसके अलावा अगर कोई नर्सिंग होम वाले अगर पैसा ज्यादा, पूरा शहर जान रहा भैया, पूरा शहर जान रहा। इस समय मैं बता दूं, जो लोग इस समय टीवी चैनल को देख रहे हैं या फेसबुक को देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार ने साफ तौर पे कहा है, अगर किसी भी प्राइवेट अस्पताल आपको परेशान कर रहा है तो आप डायरेक्ट कंप्लेन करें यहाँ के उपायुक्त महोदय को, यहाँ के SDO महोदय को। प्राइवेट 104 नंबर पर कंप्लेन करें, आपकी कंप्लेन तुरंत सुनी जाएगी और वैसे अस्पताल जो मनमानी कर रहा है उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी डायल कर ही लिया जाए 107 पे कि मुझे एक एम्बुलेंस की आवश्यकता है, इसकी जांच अभी कर ली जाए। एकदम करिए भाई। अगर एम्बुलेंस वाले अगर पैसा ज्यादा मांग रहे हैं तो करिए उसका कंप्लेन। अगर भैया आपको अगर सरकार के लोगों को ये नहीं पता है कि पैसा एम्बुलेंस अधिक ले रहा है, कैल्शियम का दवा अधिक मिल रहा है, वेंटिलेटर ब्लैक में 50,000 रुपए में मिल रहा है, तो ऐसे सामाजिक संगठन को राजनीति करने की कोई मजबूरी और राज्य चलाने का कोई ये नहीं बनता है। अच्छा, प्रभात जी भी हमारे साथ हैं। सर जी, मैं एक प्रश्न आपसे पूछना जरूर चाहूंगा। मैं लगातार दौरा कर रहा हूं, हर जगह जा भी रहा हूं। मैंने देखा है कि बोकारो स्टील सिटी में कई ऐसे प्राइवेट अस्पताल चल रहे हैं जहां पर डॉक्टरों का भी विजिट नहीं हो रहा है, कंपाउंडर अब डॉक्टर बन चुके हैं और लाखों लाख रुपया मरीजों से लिया जा रहा है। क्या ऐसे अस्पतालों का भ्रमण आप लोग नहीं करते? जब एसोसिएशन बनता है या कमेटी बनता है तो इस समय जब आपदा है तो ऐसे लोगों की एक बैठक आप नहीं बुलाते हैं, बताते नहीं हैं लोगों को, ऐसे डॉक्टरों को कि नहीं इस समय लोगों की सेवा करनी हमें जरूरत है?
हम लगातार जितने भी हमारे अस्पताल जो हमारे एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं उनको हम बराबर 2 दिन पे 1 दिन पे कभी शाम में कभी सुबह में एक रिव्यू फोन पे मीटिंग टाइप का हम लोग करते हैं कि किसी भी पेशेंट को अनायास परेशान न किया जाए और जो मापदंड है उसके अनुसार पैसा लिया जाए। अगर कोई पेशेंट ऐसा भी हो जो अभी पैसा नहीं देता है तो उसको एडमिट नहीं लेने का कुछ अस्पताल ऐसा किए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद भुक्त भोगी हूँ। मैंने यहाँ के एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, उनका 4 लाइन पे एक अस्पताल भी है। मैंने उन्हें फोन किया कि सर एक कोरोना मरीज पेशेंट है, उन्हें बहुत जरूरत है बेड की। उन्होंने कहा कि हिमांशु जी हमारे पास कोई बेड नहीं है, हर रोज रिव्यू होता है, एसडीओ साहब हर रोज बेडों की गिनती मांगते हैं और उस हिसाब से होता है। लेकिन उसी के ठीक 15 मिनट के बाद भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने उन्हें पैरवी कर जब किया तो उसी मरीज को उन्होंने वहां पर एडमिट किया। और आपको मैं बताऊंगा कि आपको दुख होगा कि 24 घंटे वहां रहने के बाद मरीज ने कह दिया कि मैं वहां नहीं रहना चाहता हूं। आज उनकी मृत्यु हो गई है, इसलिए मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं आपको। उनकी मृत्यु हो गई, वहां नहीं रहना चाहता हूं। उसके बाद वो दूसरे अस्पताल में चले गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 24 घंटे में करीबन 45,000 रुपये का बिल बनाया गया। उसके बाद हम लोगों के दबिश के बाद उन्होंने उनसे 10 से 11,000 रुपया मात्र छोड़ा। तो सर ऐसे ऐसे अस्पताल जो आपके एसोसिएशन का नाम खराब कर रहे हैं, तो ऐसे अस्पतालों के रोकने के लिए मतलब ऐसे क्या कर रहे हैं आप लोग? वैसे अस्पताल वाले को हम प्रशासन से मिलकर के हम लोग खुद कंप्लेन करेंगे और हम लोग देखिए हिमांशु जी, सर जवाहर जी, हिमांशु जी 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 इस बात में सच्चा है और उस नर्सिंग होम का बहुत ज्यादा पब्लिक में शिकायत आ रही है जी, ये सच है जी। और वो दिल्ली से भी लाके पेशेंट को यहाँ ऐसी कर रहे हैं, भर्ती कर रहे हैं जी। और मरवाना ढंग से सबसे ज्यादा बोकारो में अगर लूट के उसका नाम है तो उसको नर्सिंग होम का नाम। अच्छा कौन सा नर्सिंग होम है? कौन सा नर्सिंग होम है? कौन सा नर्सिंग? आप नाम बताइए जवाहर भैया, हम लोग जाएंगे। फोर लेन में है। क्या नाम है? नाम उसका बुला रहे हैं, नाम आपको याद नहीं आ रहा है मालिक का नाम। लेकिन प्रभात जी आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जवाहर जी दबी आवाज में आपको समझाना चाह रहे हैं। लेकिन आप समझ जाइए कैसे ऐसे अस्पताल में नाम, देखिए कई अस्पताल हैं। इस समय आपदा में अफसर मैं भी नहीं खोज रहा हूं। हम तमाम प्राइवेट अस्पताल के लोगों को यह कहना चाहेंगे कि आप अपनी जिम्मेवारी को समझे। बोकारो आपका है, आप बोकारो के हैं। अगर बोकारो स्टील सिटी के लोग ही नहीं रहेंगे तो अस्पतालों में जाएगा कौन? इस समय सेवा का समय है और आपके जैसे अध्यक्ष भी उनके साथ हैं। केवल और केवल दुख में एसोसिएशन बनाकर अगर अस्पताल में कुछ हो जाता है तो बवाल काटने के लिए तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल के प्रबंधक एक साथ हो जाते हैं। आज लोगों को परेशानी है तो आपको भी एक साथ होना चाहिए जी। देखिए नहीं, वैसे लोगों का आपके माध्यम से हम कहना चाहें कि मेरा भी नंबर आप उनको दे दीजिए, हमको भी कंप्लेन करें, आपको भी कंप्लेन करें। हम लोग उनको एडीओ सर के यहाँ जाकर के पहले उस हॉस्पिटल वाले को हम लोग इस चीज का पूरा हम लोग विरोध करें जी। जो भी हमारे अगर एसोसिएशन से जुड़े लोग, हम लोग डेली हमारा एक ग्रुप चलता है, उसमें हम लोग डेली जितने भी न्यूज सरकारी आ रहा है, जैसे अभी आया कुछ देर पहले 104 नंबर में कंप्लेन करें, हम वो सारे अस्पताल वाले के ग्रुप में डाल देते हैं ताकि लोगों में एक डर भी बना रहे और लोग ये संभाल के काम करें कि हमको काम करना है, एक नियम कानून के तहत ही काम करना है। ऐसा नहीं कि मरीज आ गए तो उनको जो मन में आया वो कर ले। ठीक है, एक जुनून बिल लीजिए, एक जुनून काम करिए, तो सर डॉक्टर काम करें। सर एक बार आप ही अपने मुख से लोगों को, हमारे दर्शकों को बता दें कि क्या चार्ज है, कितना पैसा देना होगा एक रात के बेड का। अगर उससे ज्यादा मांगता है तो कहाँ कंप्लेन करना होगा और कैसे करना होगा, बताए जरा हमारे दर्शकों को आप। उन्हें एक दिन के एक रात के बेड की अगर आवश्यकता पड़ जाती है, अगर उससे ज्यादा पैसा कोई नर्सिंग होम लेता है तो कहाँ कंप्लेन करना होगा, किस जगह पे जाएं वो मरीज के परिजन, जहां पे उन्हें उचित न्याय मिल पाएगा। 8,000 रुपया सरकार तय रेट की है जी। हम ये चाहेंगे कि उसके अंदर ही लिया जाए जी, उससे ज्यादा नहीं लिया जाए। कभी कभी पेशेंट का सिवियरिटी के अनुसार मेडिसिन में या कुछ कभी कभी क्या होता है कि हमको 2-3 डॉक्टर को बुला करके राउंड कराना होता है जी, तो उसमें चार्ज थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। ऑल टुगेदर बावजूद उसके एक ये है जो हमारा सरकार का गाइडलाइन है, उसके अंदर में ही हम लोग रहे, उसको बियॉन्ड न जाए, ये हमारा सारे लोगों से ये है। उसके बावजूद अगर कुछ करते तो सरकार एक नंबर जारी की है 104 लोकल में, हमारे एनजीओ साहब जो बहुत एक्टिव हैं। उसके बाद मेरा भी नंबर अगर आप अपने माध्यम से देना चाहते हो हमको ही बोले ताकि सर से हम भी बात करें, एनजीओ सर से
हम भी इसका कंप्लेन करें कि हमारे कुछ हॉस्पिटल वाले इस तरह का गलत कर रहे हैं। उस हॉस्पिटल को भी हम चेतावनी दे अपने फोन करके। सर एक और प्रश्न है कि ये जो 8,000 रुपए की राशि आप ले रहे हैं, इसमें क्या क्या मिलेगा मरीजों को? ऑक्सीजन बेड के साथ है, नर्सिंग स्टाफ उनके साथ रहता है। अच्छा, कुछ दिन पहले बीएसएल प्रबंधन ने भी एक घोषणा की थी कि यहाँ के जितने प्राइवेट अस्पताल हैं उन्हें ऑक्सीजन मुफ्त मिलेगा, तो क्या वो ऑक्सीजन आप लोग अभी तक नहीं दिया जा रहा ऑक्सीजन के लिए? अभी भी हम लोग क्राइसिस में, अगर जम्बो सिलेंडर किसी हमारे अस्पताल को चाहिए तो कोई 20,000 में, कोई 25,000 में खरीद रहा है। दुखद ये है कि कोई बता नहीं रहा कि वो किन से ले रहे हैं, ताकि वो हम भी आपके माध्यम से, या जवाहर सर आपके साथ हैं, उनको भी हम बोलते कि आपको सरकार के थ्रू उनपे भी आप एक दबिश बनाइए या उनके विरुद्ध भी एक कार्रवाई करिए। मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर 7,000 रुपए का वो 25,000 और 21,000 में लोग बेच रहे हैं। मतलब आप लोगों को आसानी से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है? आसानी से अभी भी ऑक्सीजन सिलेंडर अगर आप एक चाहेंगे तो नहीं मिलेगा, जो अस्पताल के नहीं। एक चीज प्रभात जी एक चीज जरूर बताएं हमारे दर्शकों को कि जब नॉर्मल दिन हुआ करता था तो एक सिलेंडर कितने में आपको मिला करता था? 7,000 रुपया, 7,000। और अभी कितने में मिल रहा है? भी आपका 25,000 में मिल जाए वो आपके लिए गनीमत है। अच्छा, रिफिलिंग कितने में होता है? रिफिलिंग 200 रुपया में होता था पहले, जो छोटा वाला था, अभी 300 400 रुपया बड़ा वाला था। और अभी जी अभी भी वही, इसमें कोई नहीं। तब किसी का पैसा तो जवाहर जी, हाँ बोला जाए। सुना ना आपने, सरकार अपना ऑक्सीजन बाहर लोगों को भेजकर अपनी पीठ थपथपा रही है, और आपके खुद गृह जिले में जहां मुख्यमंत्री का अपना आवास है वहां के डॉक्टर आपको बता रहे हैं कि क्या स्थिति है, जरा सुन ले। चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं प्रशासनिक पदाधिकारी से, डीजी साहब रेडियो साहब से, कि इसकी समुचित व्यवस्था हो और आदमी को जो जेन्युइन रेट पर है उस रेट पर ऑक्सीजन मिले। जब हम बोकारो की ऑक्सीजन पूरे मान लीजिए भारतवर्ष में हम सप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे बोकारो की जनता को या झारखंड की जनता को क्यों नहीं? प्रकाश जी, कितने दिन और बाद इसी तरह होता है? मैं डी फोकस को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो सरकार के लोग हैं उनको ये पता ही नहीं है कि ऑक्सीजन अभी तक नहीं मिल रहे हैं। अब आपने जानकारी दिया है तो ये लोग डीसी साहब से बात करेंगे, और डीसी साहब एसडीओ साहब कितना मेहनत कर रहे हैं कि अस्पताल प्रबंधन के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे डीसी साहब एसडीओ साहब कहाँ मेहनत कर रहे हैं? आप हमको ये बताइए कि 10,000 रुपया कितना लोग बोकारो में दे पाएगा? आप गरीबों के लिए क्या प्रबंध किए सरकार? ये तो प्राइवेट नर्सिंग होम में जो पैसे वाले लोग हैं वो जाएंगे, गरीब व्यक्ति कहाँ जाएंगे एक बेड के लिए? 10,000 रुपए कहाँ से दे पाएंगे? ये उठता है। जवाब आप पहले सुन तो लीजिए। जवाहर जी बोलिए। कहा कि रेट पर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ऐसी बात नहीं है। अब ये तो अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। अध्यक्ष जी तो बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन कमी है, नहीं मिल पा रही है। आप पूछिए अध्यक्ष जी से बात, डॉक्टर साहब से बात किया जाए। बता दीजिए प्रकाश जी, आप पूरे बोकारो में एक हॉस्पिटल, डॉक्टर साहब से बात कीजिए ना। नहीं मिल पा रहा। डॉक्टर साहब आप गलत प्रकाश सर जी मैं प्रकाश सर से बात करना चाहता हूँ। जी बोलिए सुन रहे। ये मेरा आरोप नहीं है, ये एक सूचना है। ऑक्सीजन नहीं मिला वैसे बोलने से राजनीतिकरण हो जाएगा। बात मेरी बातों पे फिर पे आप लोग दोनों बड़े भाई हमारे, उनसे आग्रह है, निवेदन है कि राजनीतिकरण न करें। हम ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास 5 सिलेंडर है, अगर हम चाह रहे हैं कि 10 सिलेंडर रखें ताकि हम और पेशेंट का संख्या बढ़ाएं या हम और पेशेंट ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को हम लोग सेवा दे पाए, वो जम्बो सिलेंडर जो पहले 7,000 और 11,000 दाम था वो आज 25,000 में भी नहीं मिल पा। ये आपको लग रहा है ना सर कि हम अभी पेशेंट को सेवा नहीं दे पा रहे हैं? नहीं प्रकाश जी, बात को समझिए। डॉक्टर साहब मैं आपकी बातों को समझ गया। प्रकाश जी बात को समझिए। उनका 4 बेड का अस्पताल है, पहले उन्हें 4 ऑक्सीजन मिला करता था और आज भी मिल रहा है, लेकिन उनकी सेवा भावना है कि मैं 8 कर लूं, लेकिन वो 8 नहीं मिल पा रहा है। तो उसका भी कारण है क्योंकि लिमिट ऑक्सीजन है या सिलेंडर है, वो तमाम अस्पतालों को उपलब्ध कराया जा रहा है। तो एक अस्पताल में ये नहीं संभव है। मतलब आपके पास जो बेड है उसके लिए ऑक्सीजन आपको मिल रहा है। देखिए ये तो प्राइवेट अस्पताल की बात हिमांशु जी आप सुन लिया। हिमांशु जी जिस तरह लोग आपदा में जी आपका काम कर रहे हैं जी, और हमारे जो विधायक आपका जो हमारे डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं प्रकाश जी जी कि
ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, हम इससे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि एक हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए बोकारो जिला में कि उसमें नहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। सुनिए, गलत बात नहीं मिल रहा, ये नहीं बोले। अच्छा, इस विषय को हटा दिया जाए। अगर इस विषय को हटा दिया जाए जवाहर भाई, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो आप क्षमा कीजिए। हम आना चाहते हैं कि ठीक है, प्राइवेट नर्सिंग होम में 8 से 10 हजार रुपया जो व्यक्ति नहीं दे सकता है, सरकार की तरफ से बोकारो में क्या व्यवस्था है वो जरा बता दिया जाए, ताकि हम लोग के पास बहुत सारा फोन आता है, हम लोग बता सके कि सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था। ये तो प्राइवेट नर्सिंग होम की बात हुई। जवाहर जी सरकार, जवाहर जी मैं समझ गया। जवाहर जी हाँ बोलिए। सीधा प्रश्न है डॉक्टर प्रकाश जी का कि जो व्यक्ति बोकारो स्टील सिटी में 8,000 रुपया का भुगतान नहीं कर पाएगा, क्या वैसे व्यक्तियों के लिए सरकार कोई व्यवस्था है? अगर है तो कहाँ है बताएं। कितने संख्या में व्यवस्था हो रही है जी? कितने संख्या में, कहाँ पे बताया जाए? हो रही है जी सुन लिया जाए। कहाँ हो रही है बताएं। सरकारी हॉस्पिटल जो सदर हॉस्पिटल है, वहाँ पूरे तरह से जो भी हमारे सरकारी हॉस्पिटल है उससे सारा फ्री हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? ऐसा क्या करें भैया? क्या हो रहा है? फ्री क्या हो रहा है? आपका आरटीपीसी टेस्ट जो है, आप बात कीजिए सिविल सर्जन साहब से। हमारी बात हुई है, मैं हवा में बात नहीं करता हूँ, हमने बात किया है और बहुत मुश्किल से, बहुत पैरवी से आरटीपीसी टेस्ट होता है, जिसका रिपोर्ट 9 दिन में आता है। एक पेशेंट का मैं बता दे रहा हूँ, एक पेशेंट का डीसी साहब रिपोर्ट पहले चाह रहे थे, 4 दिन में रिपोर्ट नहीं आ पाया। आप समझ लीजिए कि सरकार की गतिविधि क्या है। 8 दिन 9 दिन में रिपोर्ट आ रहा है। जवाहर भाई, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत मर्माहत हूँ इस बात से कि 9 दिन में रिपोर्ट आ रहा है और 9 दिन के में कोरोना लंग्स को बिल्कुल चौपट कर दे रहा है। इस व्यवस्था में शुद्धिकरण होनी चाहिए। इस व्यवस्था के बारे में आप अपनी बात को मानते हैं। चलिए आप भैया, अगर आपके मेहनत से ये शुद्धिकरण हो जाता है तो हम समझेंगे कि जवाहर भैया का आशीर्वाद पूरे बोकारो के लोगों को मिला। निश्चित तौर पर इस पर शुद्धिकरण होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जवाहर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने, हमारे साथ इस पैनल में डॉक्टर प्रभात रंजन थे, जिन्होंने साफ तौर पे बता दिया है कि कैसे कैसे आपको कहां कहां कंप्लेन करनी होगी। अगर कोई भी निजी नर्सिंग होम आपके साथ गलत व्यवहार करता है या आपसे ज्यादा भुगतान करने को कहता है, तो आप सीधे 104 नंबर पर टेलीफोन कर अधिकारियों को सूचित कर सकते हैं कि हमारे साथ ये नर्सिंग होम इस तरह का व्यवहार कर रहा है। अगर आप डॉक्टर प्रभात रंजन से भी बात करना चाहते हैं तो थोड़ी देर में स्क्रीन पे आपको उनका नंबर डिस्प्ले मिलेगा। हमारे साथ इस पैनल में डॉक्टर प्रकाश भी थे, जिन्होंने अपनी बातों को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप डी फोकस को इतना समय आपने दिया। थैंक यू। चलिए, आपको जवाहर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सबको धन्यवाद भाई। सुना आपने, ये राजनीतिक पार्टी के नेता और डॉक्टर प्रभात रंजन थे, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि अफसर में आपदा में अफसर की तलाश कर रहे जितने भी प्राइवेट नर्सिंग होम है, अगर इस तरह कोई भी व्यक्ति अगर उन पे कंप्लेन करता है तो आने वाले समय पे उन पे कार्रवाई होगी और वो बुरे तरीके से फंस सकते हैं। इसलिए जितने लोग इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, चाहे बोकारो स्टील सिटी में रहने वाले लोग या अस्पताल के लोग, वो सचेत हो जाएं, क्योंकि पूरी तरह से जिला प्रशासन सचेत है। आपके एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभात रंजन भी सचेत है और भारतीय जनता पार्टी पूरे आक्रामक मूड में है, किसी हद तक बर्दाश्त नहीं करेगी। कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपी वांसु, डी फोकस।